नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं जानलेवा डेल्टा। जी हां, कोरोना की मार से करा रही दुनिया को राहत नहीं मिल पा रही है। हमारे वैज्ञानिक और चिकित्सा वैज्ञानिक जहां कोरोना वायरस को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं ये वायरस नए नए रूप बदलकर सामने आ रहा है और इसका नया रूप डेल्टा वेरिएंट भारत समेत 85 देशों में कहर बरपा रहा है। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ये काल बनता जा रहा है। कोरोना वायरस के अब डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया को डरा कर रखा है। भारत समेत कई देशों में ये आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर का मुख्य कारण डेल्टा वेरिएंट ही होगा। जानकारों की अगर माने तो डेल्टा वेरिएंट के ट्रांसमिशन में वृद्धि हुई है और ये बीटा संस्करण की तुलना में 60% अधिक संक्रामक है। डेल्टा वेरिएंट कितना घातक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साउथ अफ्रीका में अब अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। अंतिम संस्कार करने के लिए भी संगठनों की कमी हो गई है। इसके साथ ही एक गंभीर बात यह है कि जो लोग पहली और दूसरी लहर में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, वो भी दोबारा संक्रमित होने की अति संवेदनशील हैं, यानी उन्हें फिर से डेल्टा का नया वेरिएंट अपना शिकार बना सकता है। तो कितना खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट, क्या है इसके लक्षण और कैसे इससे बचेंगे, इन्हीं सवालों के जवाब हम इन कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। तो डेल्टा वेरिएंट का नया खतरा किस तरीके का है वो हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ये इम्यूनिटी को कमजोर भी कर सकता है और उसे चकमा भी दे सकता है। इसके साथ ही जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, ये एहतियात अभी बरतने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर बहुत ही जरूरी है तो मास्क पहनकर ही घर से निकलें। तो जानलेवा डेल्टा किस तरीके से जानलेवा है और डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचें, उसकी जो चीजें हैं वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें, 6 फीट की दूरी बनाए रखें, यानी कि जो कोरोना के जो बचने के जो उपाय थे उन्हें अब डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचने के उपाय के रूप में भी हम देख सकते हैं। कोरोना जैसे पहले हो चुका था उन्हें भी दोबारा कोरोना है वो यहां पर हो सकता है, इसकी भी आशंका जताई जा सकती है। बाहरी सामान डिसइंफेक्ट करके ही खरीदें और उसके बाद सामूहिक कार्यक्रम ना करें, ये अपील लगातार की जा रही है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट किस तरीके से खतरनाक है ये हम आपको बताने हैं और अब इस चर्चा में आज का विषय हमारा यह है और इस चर्चा में किस तरीके से इससे बचें, कितना खतरनाक है और किस तरीके से ये लोगों को संक्रमित करके उन लोगों की जान ले सकता है, इसके बारे में हम आज इस कार्यक्रम में जानेंगे। तो जानलेवा डेल्टा किस तरीके से खतरनाक है, डेल्टा प्लस वेरिएंट का नया खतरा किस तरीके का है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इसके साथ अगर बहुत जरूरी हो तो मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। डेल्टा प्लस वेरिएंट लोगों को काफी दिक्कत पहुंचा रहा है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें आर.एन. टंडन हमारे साथ में हैं, डॉक्टर पी.के. गुप्ता हमारे साथ में हैं। आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में और आपसे जानना चाहेंगे कि डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है। तो सबसे पहले गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये काफी संक्रामक है, जानलेवा भी इसे बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उसका जो चीजें रहेगी वो डेल्टा वेरिएंट ही रहेगा। तो क्या किस तरीके से खतरनाक है और इसको किस तरीके से बचा जा सकता है इससे? तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि ये वायरस जो है वो आरएनए वायरस है जो अपना रूप बदलता है, यानी कि म्यूटेशन तो होता है, वो अपने एडॉप्टेबिलिटी के हिसाब से अपने आप को सरवाइव करने के लिए म्यूटेशन के थ्रू गुजरता है। उसमें कुछ उसके जो है वो ऐसे म्यूटेंट जनरेट होते हैं जो कि अल्टीमेटली उसको सर्वाइव करने का मौका देते हैं। जहाँ तक सेकेंड वेव की बात हुई, आपने देखा कि वो डेल्टा वेरिएंट ही रिस्पॉन्सिबल था, साथ में और भी रीजन थे। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो बात हो रही है ये निश्चित तौर पर थर्ड वेव की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट केवल ही जिम्मेदार नहीं है। अभी आज ही का स्टेटमेंट है डॉक्टर एन.के. अरोरा, जो कि हमारे नेशनल टास्क फोर्स फॉर इम्यूनाइजेशन के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं लाइक ओवर क्राउडिंग, अभी अनलॉक से लोग गुजरे हैं, अनलॉक के बाद जो है जो भीड़ देखने को मिल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, उसी तरह का क्राउड वापस आ गया, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होगा थर्ड जो वेव आने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है। तो निश्चित तौर पे डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट रीजन होगा
जो कि लोग जो है अब समझ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। और साथ में जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो इस समय हमें पेंडेमिक से बाहर निकालेगा। तो वैक्सीनेशन तो बहुत लार्ज स्तर पे लोगों को उसमें भागीदारी करने की जरूरत है। सरकार सजग है, लगातार जो है आपने देखा होगा 21 जून के बाद पूरे देश में एक अभियान के तौर पे वैक्सीनेशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में 1 जून के महीने में 1 करोड़ का डाटा जो है क्रॉस कर लिया 6 दिन पहले। तो निश्चित तौर पर 10 लाख पर डे वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो एज ए हेल्थ केयर वर्कर हम लोग चाहेंगे कि लोग जो है स्वतः आगे आए, स्पेशली जो रूरल एरिया है वहां पे लोग नहीं आ रहे हैं। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि कुछ ऐसा प्रोविजन करें, एक एडवाइजरी जारी करें कि वो राशन मिलने के लिए भी अगर वैक्सीनेशन का एक वो कर दिया जाए, तरीका अपना दिया जाए, तो उससे भी एक मैसेज जाएगा और लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे। तो निश्चित तौर पे ये सारे प्रयास करने होंगे, तभी हम थर्ड वेव से अपने आप को बचा पाएंगे। थर्ड वेव तो बिल्कुल। आएगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम होगी अगर हमने प्रयास प्रोएक्टिवली किया तो। बिल्कुल गुप्ता जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है कि कितना खतरनाक हो सकता है और थर्ड वेव अगर आती है तो किस तरीके से वो जिम्मेदार रहेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने यहाँ पर समझा है। डॉक्टर आर.एन. टंडन भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो लोग पहली और दूसरी लहर में कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं वो दोबारा भी संक्रमित हो सकते हैं और इसके लिए अति संवेदनशील भी हैं। तो इस बात में कितनी सत्यता है, क्योंकि ये लोग काफी परेशान हैं कि जिन्हें पहली और दूसरी लहर में कोरोना जो पॉजिटिव है वो हो चुके हैं, तो क्या उन्हें दोबारा एक डेल्टा वेरिएंट का सामना करना पड़ेगा? तो ये जो भ्रांतियां हैं वो भी काफी फैली हुई हैं, तो ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि ये डेल्टा वेरिएंट जो आया है जिसने हमारी सेकेंड वेव को बढ़ाया और उसके बाद ये डेल्टा प्लस वेरिएंट आया जी। तो जो डेल्टा वेरिएंट सेकेंड वेव में आया था उसमें भी जो लोग पहले वेव में संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि 2020 की शुरू में ही हो चुके थे, उनको दोबारा 2021 में ये डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि नया वेरिएंट जो है थोड़ा बहुत इन्फेक्शन जरूर करेगा और जो इन्फेक्टेड हैं, पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिनकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, उनमें भी ये थोड़ा असर डाल रहा है। और इवन जो फुली वैक्सीनेटेड थे उनमें भी ये पाया गया कि दोबारा इन्फेक्शन हुआ वैक्सीनेशन के बाद। पर दोनों में फर्क ये आया कि उनकी सिवियरिटी कम हुई और उनका इन्फेक्शन का जो लेवल था इतना नहीं हुआ कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े या आपकी मोर्टेलिटी बढ़। तो दोनों ही चीजों से इन्फेक्शन होने के बाद और वैक्सीन के बाद आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी आई वो कहीं ना कहीं आपको इससे प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरीके के वायरस से। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या थर्ड वेव आएगी तो उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात होगी। अगर अभी आप विश्व के देशों की बात करें जहाँ पे इस समय 86 देशों में जो डेल्टा वेरिएंट है वो पहुंचा हुआ है जी। कुछ कंट्रीज में ये थर्ड वेव के रूप में आ गया। जैसे साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो वहाँ ये थर्ड वेव के रूप में आ गया है। फ्रांस में ये थर्ड वेव के रूप में आ गया, यानी कि डेल्टा 2 वहाँ थर्ड वेव कर रहे हैं, जिसको कि हम अभी तक देख रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भी नंबर उसके चल रहे हैं, 50-60 हजार के बीच में हम चल रहे हैं और साथ में डेल्टा प्लस आ गया। पर लोग भूल गए कि हमारा लॉकडाउन खत्म हुआ, उस लॉकडाउन के चलते हमने 4 लाख पे अपना नंबर 50,000 पे पहुंचाया। यानी कि लॉकडाउन के अंदर लोगों का जो बिहेवियर था, अगर हम सिर्फ उसको बात करें, हम वैक्सीन को थोड़ा सा जरूर इम्पोर्टेंस देंगे कि वैक्सीन की वजह से हमारे लोगों को इन्फेक्शन सीवियर नहीं होगा और उनकी मोर्टेलिटी कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा। परंतु सबसे बड़ा जो असर पड़ा लॉकडाउन का वो ये था कि लोग अपने घरों में थे, जो भी कभी बाहर निकल रहा था वो 100% मास्क पहनता था। कुछ जगहों पे जरूर लोगों ने लापरवाही बरती, क्योंकि सेकेंड वेव जो आई है उसकी वजह सिर्फ एक थी कि दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक जिस तरीके का लोगों का बिहेवियर था, जिस तरीके की एक्टिविटीज हो रही थी पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो किसी तरीके के रिलीजियस फेस्टिवल हो रहे हो, चाहे वो पॉलिटिकल फेस्टिवल हो रहे हो, हर जगह पे एक सोशल डिस्टेंसिंग मिसिंग थी, मास्क मिसिंग थे।
और उसका नतीजा आपने अप्रैल मई जून में देखा कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ते थे। लॉकडाउन खत्म हुआ है, फिर वही सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। अभी जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा कि फिर वही सिचुएशन दिखाई दे रही, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, सारे मार्केट जो है ओवर क्राउडेड है, मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पता नहीं है। अगर मास्क लगा के रखेंगे, अच्छी क्वालिटी का मास्क और प्रॉपरली, मैं मास्क लगा के सिर्फ इसलिए बैठा कि मैं सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि मास्क की प्रॉपर फिटिंग और प्रॉपर शेप क्या होनी चाहिए, कि आपकी नाक बंद हो, आपका मुंह बंद हो, और बोलने के समय ये जरूरी नहीं कि आपको मास्क उतारना ही पड़ेगा। तो मास्क की जितनी इम्पोर्टेंस है वो वैक्सीन के साथ है। वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगी। कल भी जैसे ये बात आई कि अभी ICMR ने स्टडी शुरू करी है, डेल्टा प्लस वेरिएंट वायरस को कल्चर कर लिया है उन्होंने, और उसके डेल्टा प्लस वायरस के अगेंस्ट में अब वो जो दोनों वैक्सीन हैं उनको यूज करके देखेंगे कि उनकी इफेक्टिविटी क्या है। यानी कि हफ्ते 10 दिन में ये रिपोर्ट आ जाएगी कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, डेल्टा प्लस भी। पर हम उस वैक्सीन की इफेक्टिविटी के लिए इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक चीज पता है, गुड क्वालिटी मास्क लाइक N95 या सर्जिकल मास्क प्रॉपरली फिटिंग, वो आपको हर वेरिएंट से बचाएगा। RNA वायरस का साइज इतना है जो हम इस मास्क से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर लोग इस चीज को समझ लें और वैक्सीन लगवाते जाएं और मास्क को अपना एक अभिन्न अंग मान लें। अगर आप शर्ट रोज पहनते हैं तो शर्ट से पहले मास्क आपके चेहरे पर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मास्क कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे को इस दो चीजों को ध्यान रखना है कि विश्व के कई देशों में जहां पर अब थर्ड वेव की आशंकाएं आ रही हैं, वहां पर लोगों ने मास्क के ऊपर छूट देना शुरू कर दी। क्या आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है, आप मास्क मत लगाइए। पर हमारे हिंदुस्तान में उन चीजों से लोगों को बिल्कुल भी प्रेरित नहीं होना चाहिए। उनके यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हमारी एक स्टेट की पॉपुलेशन के बराबर, एक कंट्री की। हमारी कंट्री एक वास्ट कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो पैटर्न होगा, हमारा जो प्रोटेक्शन होगा, वो सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी कम होगी, पर मास्क बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमें पता है कि हमारे पास एरिया उतना नहीं है जहाँ पे हम कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। अगर हम धारावी जैसी जगह की बात करें तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कुछ सपने में भी सोचना जो है वो गलत होगा। पर मास्क एक ऐसी चीज है जो हर जगह, हर आदमी, हर तबके का आदमी इस्तेमाल कर सकता है। इसकी इम्पोर्टेंस को लोगों को समझना है कि मास्क कितना जरूरी है, और यही एक सबसे बड़ा उपाय है। वैक्सीन आएगी, लग रही है, कोशिश हो रही है, बढ़ती जाए, पर कितनी वैक्सीन लग पाएगी, कितना प्रोटेक्शन मिल पाएगा, ये सब दिसंबर तक की बातें हैं कि दिसंबर तक ये टारगेट है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाएगी। पर अगर थर्ड वेव का जो अनुमान हो रहा है वो 4 से 6 हफ्ते के बीच में है, तो 4 से 6 हफ्ते के बीच में अगर हम वैक्सीन मान भी लें 50 लाख लोगों को रोज लगेगी तो कितनी होगी? 20 करोड़ और बढ़ जाएंगे। पर उस 20 करोड़ से हमारा उतना फायदा नहीं होगा जितना मास्क से होगा। बिल्कुल टंडन जी, ये करके ये 50-70 करोड़ होती जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी वाली सिचुएशन आएगी, तो हम इस कोरोना पैंडेमिक से बचते जाएंगे और इसको हराने में कामयाब होंगे। पर मास्क आपको अपना जीवन, आपको अपने घर वालों का जीवन, अपने बच्चों का जीवन अगर सेव करना है तो ये मास्क बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन अभी भी दूर है। सितंबर से बिल्कुल, पहले तो मतलब ये डेल्टा वेरिएंट, बिल्कुल डेल्टा वेरिएंट जो आया है उससे भी अगर बचाव हमें करना है तो मास्क हमें अवश्य लगाना है। और ये जो संदेश आपने अभी दिया है, बहुत ही अच्छा संदेश ये आपने दिया है। तो गुप्ता जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है और इससे बचाव किस तरीके से करना है, ये तो हमने टंडन जी से जान लिया। अब आपसे ही जानना चाहते हैं कि अगर किसी को डेल्टा प्लस वेरिएंट होता है तो उसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, और इससे कैसे बचा जाए, और क्या करना चाहिए अगर डेल्टा वेरिएंट के लक्षण अगर आपके अंदर दिखते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, लक्षण तो वही हैं जो अभी तक हम लोग बताते आ रहे हैं कि सिर में दर्द होगा, सूखी खांसी होगी, लूज मोशन भी हो सकता है, थकान, कमजोरी। तो फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट कैसे पहचानेंगे अपन? तो ये सब इस समय जो भी इस तरह के जब सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने आप को कोविड सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करना है। कोविड सस्पेक्ट का मतलब अभी आपकी जांच तो नहीं हुई, लेकिन
अपने आप को कोविड सस्पेक्ट मान के आइसोलेट कीजिए सबसे पहले। अपने आप को पैरासीटामोल की जो गोली है वो लीजिए, अपने आप को हाइड्रेट कीजिए और अपने स्थानीय डॉक्टर के संपर्क में आइए और टेस्ट की जो फैसिलिटीज है उसको अवेल कीजिए। ठीक है। जहाँ तक बात है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की, तो वो गवर्नमेंट अपने स्तर से क्या कर रही है कि जो पॉजिटिव केसेस हैं उनसे वो जीन सीक्वेंसिंग करके वो पता कर रही है कि इसमें जो 1000 मरीज अगर प्रभावित हुए तो इसमें कितने डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसमें। तो ये गवर्नमेंट का काम है, इंडिविजुअल नहीं पता कर सकता है कि उसे डेल्टा प्लस वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ है। तो अभी तो यही है कि आप RT-PCR कराएं इससे कि अगर सिम्टम्स आता है और तुरंत जो है अपने आप को आइसोलेट करें और इसके आगे की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से कर रहा है। तो जीन सीक्वेंसिंग लैब लखनऊ में भी बना है और बाकी स्टेट में और भी जो है जीन सीक्वेंसिंग लैब जो है वो स्टैब्लिश हो रहे हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे वो आइडेंटिफाई हुआ उसको और कंटेन करेंगे, उस एरिया को कंटेन करेंगे, क्लस्टर तरीके से उसको स्प्रेड करने से रोकेंगे। ये बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि हम अपने आप को क्राउडिंग से बचाएं। जो सोशल वैक्सीन की हम बात करते हैं, सोशल वैक्सीन का मतलब अपने आप को मास्किंग करना, सैनिटाइज करना, अननेसेसरी बाहर मत निकलिए, अपना लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर दीजिए। जितनी जरूरत है उतना ही आप जाइए। साथ में गांव के स्तर पर लोगों को मोटिवेट कीजिए। आपके घर में काम करने वाले जो लोग आते हैं उनको कहिए कि आपने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया। अर्बन पॉपुलेशन की भी जिम्मेदारी है कि जो आपके हैं जो सपोर्ट सिस्टम के लिए जो आते हैं काम करने वाले लोग, उनको देखिए कि उन्हें वैक्सीनेशन कराया कि नहीं कराया। हम लोग लगातार ऐसे डॉक्टर हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन और लोगों को भी करना है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग, RWA के जो लोग हैं जिनके यहाँ डोमेस्टिक हेल्थ बाहर से आ रही है, ये कहना कि आप मत आओ काम करने के लिए तो बहुत आसान तरीका है। ये बेहतर है कि आपके माध्यम से मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ तो वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में उनकी मदद करें। उनको स्लॉट जो है अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें मदद करें। लगातार वॉक इन पेशेंट का जो फैसिलिटीज है आसपास उसको अवेल कराइए। तो ये एक अभियान की तरह सरकार ये नहीं सब कुछ जिम्मेदारी दे पाएगी, इसमें समाज को और सबसे पहले डॉक्टर्स को हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी इसमें अपने स्थानीय स्तर पर मोटिवेट करना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन बहुत बड़ा एक टूल है जो हमें बचा पाएगा। और दूसरी बात है कि अगर होता भी है, एक बात आ रही है कि ब्रेक थ्रू जो कोरोना संक्रमण है, एक वैक्सीनेशन लेने के बाद 2 वैक्सीनेशन लेने के बाद केसेस आ रहे हैं, वो लोग जागरूक हैं, उन्होंने टेस्ट कराया तो पता लगा। कुछ लोग अगर टेस्ट नहीं कराएंगे तो पता भी नहीं लगेगा, लेकिन उन्हें जैसे पता लगता है वो देखा गया है कि उनकी सीवियरिटी जो है वो डेफिनेटली कम है। हर चैनल पे हम लोग बात बता रहे हैं और इवन स्टडी में भी आया है कि उनको ICU की जरूरत नहीं पड़ी, उन लोगों को लेवल 1 फैसिलिटीज तक ही जाना पड़ा, होम आइसोलेशन में वो ठीक हो गए। तो वैक्सीनेशन जो आपके पास टूल है ये आपको वेरिएंट से भी बचाएगा। और जहाँ तक अभी आपने देखा होगा स्टडी, सीरो सर्वे हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहा है। ब्लड टेस्ट में देखा गया है कि काफी अगर 10 सैंपल एंटी कोविड एंटीबॉडी के हो रहे हैं तो उसमें 8 लोगों के पॉजिटिव आ रहे हैं। और इससे जब लिया जा रहा है तो ये पोस्ट एक्सपोजर यानी कि कोविड संक्रमण के बाद के लोग हैं। कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, उनमें भी ये एंटीबॉडीज बनी हुई है। तो एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन ये संख्या अभी बहुत कम है क्योंकि वैक्सीनेशन जितना ही होगा, इन्फेक्शन तो काफी लोगों को हो चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन जितना जल्दी होगा उससे हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ डेवलप होंगे और हमारा जो ये पैंडेमिक है इससे हम बाहर निकल पाएंगे। 4 से 6 हफ्ते की बात है। आप जो सोशल वैक्सीनेशन की जो बात हो रही है कि उसमें हमें अपने आप को बचा के रखना है, केवल 4 से 6 हफ्ते। अगस्त सितंबर की बात हो रही है क्योंकि इजराइल में मास्क हटा और देखिए अल्टीमेटली वहाँ पर डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, दोबारा फिर मास्किंग करनी पड़ रही है। तो बेहतर है कि आप बाहर ना निकले, बहुत जरूरी काम से निकलना है तो मास्क लगा के आप निकलिए, अपना काम कीजिए और लाइफ स्टाइल अपना ठीक रखिए। अर्ली मॉर्निंग उठिए, अपना प्राणायाम योगा ध्यान कीजिए, अपने न्यूट्रिशन को ठीक कीजिए और ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स अगर आप लेंगे तो निश्चित तौर से आप अपने आप को बचा पाएंगे। ये बहुत बड़ी एक समस्या, इसमें जीवन और जीविका दोनों प्रभावित हो रहा है और डॉक्टर्स ओवर बर्डन है आज की तारीख में, क्योंकि लगातार 1.5 साल से अधिक हो रहा है और डॉक्टर जो है वो कोविड ड्यूटीज के अलावा अभी नॉन कोविड मरीज भी आ रहे हैं। तो हमें तो कहीं अभी मौका नहीं मिला रिलैक्स होने का। एक पैंडेमिक फैटिग के शिकार डॉक्टर अगर हो गए तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए हम लोग लगातार लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं
मेंटल हेल्थ पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट कोविड भी एक बड़ी समस्या लेके उभर रही है। इसमें आप लोगों से मैं चाहूंगा कि पोस्ट कोविड पे कभी आप बात कीजिए, मेंटल हेल्थ पे बात कीजिए, बिल्कुल। डॉक्टर्स किस तरीके से या गवर्नमेंट किस तरीके से स्टैंडर्डाइज करे, लोगों को मोटिवेट करें। लोग जो वायरस का डर भी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन डर भी है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर है, कुछ लोगों को बिल्कुल डर नहीं है। वो बहुत जो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं वो क्राउड क्रिएट कर रहे हैं, अल्टीमेटली वही घातक होगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं लोगों को सजग करना चाहता हूँ कि बिल्कुल। थर्ड वेव से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आएगा भी तो उसकी तीव्रता डेफिनेटली कम होगी, अगर हम प्रोएक्टिव होंगे तो। बिल्कुल। तो गुप्ता जी, इससे ये मान लिया जाए, जितनी आपने अभी तक बातें कही, तो उससे ये बिल्कुल समझ लिया जाए कि जो कोरोना का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, उसके कोई ऐसा कोई खास लक्षण नहीं है। जो कोरोना वायरस के जो अन्य लक्षण हैं उसी से पता चलेगा, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है उससे बचाव के जो उपाय हैं वो अभी फिलहाल यही है कि सबसे पहले तो आप वैक्सीनेट हो जाइए, और उसके बाद जो मास्क का प्रयोग है और सोशल डिस्टेंसिंग है वही हमें करना है। यही है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर एक चीज और है कि अगर बात की जाए डेल्टा प्लस वेरिएंट की, तो यहाँ पर अगर किसी को डेल्टा प्लस वेरिएंट हो जाता है तो उसका फिर इलाज किस तरीके से है, और क्या उसे अलग से दिया जा रहा है? नहीं, डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो पेशेंट है उसको स्ट्रिक्टली आइसोलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कंटेजियस बहुत ज्यादा है। वायरुलेंट उतना है नहीं है, क्या उसका लीथल है कि नहीं, लेकिन कंटेजियस है। उसको इमीडिएटली उसको आइसोलेट करना होगा, उस एरिया को कंटेन करना होगा। ये गवर्नमेंट अपने स्तर से इस चीज को आइडेंटिफाई करेगी कि उस एरिया को पूरी तरीके से कंटेन करने, क्योंकि ये स्प्रेड बहुत तेजी से होता है। जब स्प्रेड होगा तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो इलाज है वो है कि आइडेंटिफाई करना कि किस एरिया में है ये। अब वो जीन सीक्वेंसिंग से होगा, उसके लिए गवर्नमेंट अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। अभी इक्का दुक्का केसेस मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया 78 डिस्ट्रिक्ट में जीन सीक्वेंसिंग से निकल के आ रहे हैं। कुछ डेल्टा वेरिएंट हैं, प्लस वाले हैं, जो कि आगे जो है थर्ड वेव को बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर कंटेन करना है उनको, और उनको स्ट्रिक्टली आइसोलेट करना है, और उनको होम आइसोलेशन की अगर उनके पास फैसिलिटीज नहीं है तो उनको क्वारंटाइन करना है। इस लेवल पर भी आना पड़ेगा, वरना ये कंटेजियस बहुत है, बहुत तेजी से फैलेगा, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल और आपसे गुप्ता जी, की जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये इम्यूनिटी को तो कमजोर कर ही सकता है, अगर इसको देखा जाए तो ये इम्यूनिटी कमजोर कर सकता है और इसे चकमा भी दे सकता है, तो इस बात से क्या आशा लगाया जाए? नहीं, देखिए ये कंसर्न है, डेफिनेटली ये कंसर्न है, वाजिब है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने सोशल मास्किंग, जो कहते हैं सोशल वैक्सीनेशन अगर आपने किया तो बाईपास करेगा, लेकिन अगर बॉडी की इम्यूनिटी तो अल्टीमेट है। देखिए इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी ठीक है, हार्ड इम्यूनिटी उस एरिया में डेवलप हो गई, आप वैक्सीनेटेड हैं तो आएगा। डेल्टा प्लस का इन्फेक्शन होता भी है अगर, तो उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये कंटेजियस है और लोगों को फैला सकता है। तो जो लोग इम्यूनाइज नहीं है, यानी कि वैक्सीनेटेड नहीं है, इनकी इम्यूनिटी लो है, जो कुपोषित है, वो वहाँ पे जाके पैथोजेनिक बहुत ज्यादा होगा और शरीर पे उसका दुष्प्रभाव होगा, और दूसरी बात है कि लंग्स को ये अटैक करेगा, जिससे वो जानलेवा भी हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, तो जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट को लेकर बात की जा रही थी और कई लोगों के मन में भ्रांतियां थी, और कैसे बचा जाए, कैसे इसकी पहचान की जाए, ये हमने इस कार्यक्रम में जाने की कोशिश की। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और उस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ डेल्टा प्लस वेरिएंट किस तरीके से जानलेवा है, इस पर हमने बात की। जहां पर कोरोना की मार से करा रही दुनिया को अब राहत नहीं मिल रही है, वैज्ञानिक और चिकित्सा वैज्ञानिक जहां कोरोना को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो ये नए वायरस जो है वो नए नए रूप में सामने आ रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो भारत समेत 85 देशों में कहर बरपा रहा है, और इससे किस तरीके से बचना है, कैसे इसकी पहचान करनी है, तो साफ तौर पर चर्चा में यही निकल के आया है कि इसके लक्षण जो है वो कोई अलग से लक्षण नहीं है, लक्षण वही हैं, लेकिन इससे बचाव के भी जो उपाय हैं वो भी पहले वाले ही हैं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, मास्क हमें लगाना है, और बिना जरूरत के घर से बाहर नहीं निकलना है। जितनी जरूरत हो उतनी ही हमें घर से बाहर निकलना है, तब हम जाकर इस नए वेरिएंट को भी हरा पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।